आज का हमारा टॉपिक है परिवार कल्याण सेवाएं मीन्स की फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सेवाएं होती हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, मीन्स की परिवार नियोजन के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि परिवार नियोजन हम कैसे कर सकते हैं। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होने के नाते हमें बताया जाता है कि आप अगर कम्युनिटी लेवल पे जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो या फिर किसी को भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो परिवार नियोजन को लेके, तो आप उन्हें क्या क्या बता सकते हो। तो सबसे पहले हमें उन्हें बताना है कि छोटे परिवार का महत्व क्या होता है, स्मॉल फैमिली होने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, उसके बारे में उन्हें बताना है। फिर जो है फैमिली प्लानिंग के तरीक़ों के बारे में बताना है, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में हमें उन्हें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो अगर उनके 2 बच्चे हो रहे हैं और अगर उन्होंने प्लान किया है कि 2 बेबीज हो, तो 2 बेबीज के बीच जन्मों का कितना अंतर होना चाहिए, कितने ईयर का गैप होना चाहिए, उसके बारे में हमें उन्हें बताना होगा। उनके मैरिज के बारे में उन्हें हमें बताना होगा कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो किस एज में शादी हो सकती है, किस एज में फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, और इन सब के बारे में हमें डिटेल में हमें बताना होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लिनिकल सर्विसेज मीन्स की क्लिनिक सेवाएं। क्लिनिक सेवाएं में हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई कपल हमारे क्लिनिक पे आया फैमिली प्लानिंग के प्रॉब्लम्स को लेके कि उन्हें कितना कब प्लान करना चाहिए, कितना बेबी प्लान करना चाहिए, अगर अनवांटेड बेबीज आ रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना होगा। जो भी टेम्प्रोरी जो भी मेथड्स हैं उनके बारे में हमें उन्हें डिस्क्राइब करना होगा कि ये टेम्प्रोरी मेथड्स है, आप इसे यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताने के बाद जो बेबीज़ का जन्म का अंतर होता है उसके बारे में बताना है। फिर अगर कोई कपल आए कि उन्हें परमानेंट मेथड चाहिए जैसे कि वैसेक्टॉमी वगैरह, टोबैक्टॉमी हो गया, तो क्लिनिकल सर्विसेज में ये सब चीज़ें परफॉर्म की जाती है, ये सब सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है होम सर्विसेज के बारे में, इसकी घर पर सेवाएं। घर पर हम क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। घर पर जाने के बाद आप जो कपल्स हैं, अगर दोनों कपल्स मौजूद हैं तो उन्हें सबसे पहले तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएं, और उसके बाद जो 2 बेबीज अगर हो रहे हैं तो उनके बीच कितना जन्म का अंतर होना चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर कोई भी मदर जिनका जस्ट डिलीवरी हुआ है तो उन्हें नियोनेटल केयर हो गया, पोस्ट नेटल केयर हो गया, उनके बच्चे को केयर करना, उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, ये सारी सेवाएँ हम घर पर जाकर उन्हें दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज में क्या होता है कि कम्युनिटी सर्विसेज में कम्युनिटी CSC से, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से कुछ दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें आयरन फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है। अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रही है तो उन्हें गर्भ निरोधक गोलियाँ दी जाती है फ्री में। ये सारे सप्लाईज जो हैं दी जाती है कम्युनिटी लेवल पे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फैमिली रिकॉर्ड्स। फैमिली रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फैमिली रिकॉर्ड्स में गांव का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद मकान नंबर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट फैमिली रिकॉर्ड्स में परिवार का धर्म एवं जाति लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लॉट में हम परिवार के सदस्यों का क्रमबद्ध नाम मीन्स की जनरेशन वाइज उनका नाम लिखना होता है कि अगर किसी के ग्रैंड फादर है तो ये हैं, फिर उसके फादर, फिर उनके सन, ऐसे करके जो है उनका क्रमबद्ध नाम लिख सकते हैं। शिक्षा का स्तर मतलब कौन कितना पढ़ा लिखा है उसके बारे में डिटेल हमें पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट परिवार के सदस्यों की आयु एवं जन्म तिथि, जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी आयु और उनकी डेट ऑफ बर्थ को डिटेल में भरना होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा परिवार का आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर उनका कैसा है वो डिटेल हमें भरना होता है। पोषण स्तर जैसे कि हो गया नॉनवेज है या वेजिटेरियन है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताना होता है। फिर इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना होता है कि अगर कोई बेबीज हुआ है तो उन्हें कौन कौन सा टीका लग चुके हैं उसके बारे में हमें डिटेल में भरना होता है। फिर नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल के बारे में कि इन्वायरमेंट कैसे इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, उनका हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में हमें बढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट मकान के प्रकार, जैसे कि कच्चा मकान भी होता है, पक्का मकान भी होता है, तो ये डिटेल भी हमें भरना होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जल आपूर्ति। जल आपूर्ति जैसे कि हैंडपम्प है या कुआं है या फिर नदी से वो पानी लाते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि उन्हें जल की आपूर्ति उनकी कैसे पूरी होती है। फिर नेक्स्ट आता है कचरा निस्तारण की विधि के बारे में, वो कैसे कचरा को निस्तारण करते हैं इसके बारे में डिटेल भरना होता है। फिर नेक्स्ट मल निस्तारण के बारे में, मीन्स कि उनका शौचालय बना हुआ है उनके घर में या नहीं,
या फिर वो खुले में जा रहे हैं, ऐसे ये भी डिटेल्स भरने होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा परिवार में पालतू पशु, अगर कोई पशु है या पक्षी है परिवार में पालतू, तो उनके बारे में डिटेल में भरना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, अगर कोई भी फैमिली का मेंबर कम्युनिकेबल डिजीज से घिरा हुआ है तो उसके बारे में डिटेल हमें भरना होता है। तो ये था हमारा टॉपिक फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।